गई मौला आई तो नहीं लल्ला आई तो लल्ला नहीं तुम छोड़ दे हम पैरनिया कही दे मेरी भरी जवान तलक मैया आई थी बतिया कबू न बोली आई मैया मेरी लौड़ाई बंद कर लियो नाई तुम पर एक दाएं काहे तू जाए का जो भुनभुना हमें नी के नहीं लेकिन बता दे तुम्हें तुम्हारे कौन सी बीमारी तुम कानू खाए जाती है राजू पाटू आई पूरो लिख दई राजा सुन ले आई प्रथम मेरी माना तुम्हारी सुरतिया ऐसी लगाई हो मैं कोई की नोई आई भरी जवान अरे राजा प्रधान अगर कोई एक ना दो तीन ना घर पर कही देते बहु में काम कर देते हो मगर तुम्हें कोई डरते कौन लौना नहीं जमाऊंगा यही का अरे आई मातारी अरे महारानी अरे दासी अब तुम कहाँ चली गई थी अब तुम्हारा काम हुई गो अरे दासी हाँ ये कबाल लोग फिया दे तो अरे दासी हाँ अकबर एक दाई लोग फिया दे तो तुम्हारा जी जुलाई जातो अरे दासी हाँ फिर से मुर्गी निकल गई तुम्हारा काम ही नहीं हो पाओ तुम्हारा हुई नहीं कोई आज महारानी अरे दासी मेरी बात सुनी एक बात कहा है हाँ अब तुम्हारा काम हुई नहीं पे दासी अरे हवाई का तो बिल्लो दादी चिड़ैया आओ चले यार मुर्गे कैसे काम चले दासी तुम नौकर बुलाई दे मेरी बात सुनो नौकर कोई काम नहीं है घर नौकर ने बोरा एक बात मेरी दासी सुनाओ जियरा की बात अरे कौन सी बात मेरी नहीं करार जियरा सीधे चली जाऊं कचहरी का बलमैला बहु बोलवाई आई तुम ता मेरे मैलनमा दासी कहिए महारानी आप तुम कचहरी को चले जाइए अगर ये बात
हमने जाने तुमने जाने, अगर तुझे जाने को तो तुम्हारा मोड़ काट लिए। नहीं महारानी, ये बात सीधे चली जाओ तुम बंगला का कचहरी का पलमई लाऊ बुलाई, पलमई लाबू बुलाई हमें चेन्नई नहीं का बैरी का डरी मरवाई। कामना करो तब है। दासी अब तुम बात जानती हो, अब तुम मेरे पति महाराज को महलों को बुला के लाओ। तो महारानी हम तो गेट पर नहीं, हमें का मालूम महलन मैया का भौका नहीं। अगर तुम पर भीड़ मुसीबत की तो पति महाराज बुझे, मेरी बातें बताना मत कहना। तुम्हारी महारानी बचने वाली नहीं है। आज तुम मिलना चाहते हो तो मुझे मिल सकते हैं। तो महारानी आई है, तुम्हारे पति महाराज मान जाई। हाँ मान जाई। अब तुम चली जाना कचेरी, कचेरी के लिए कहना तुम्हारी महारानी के भारी से दर्द हो रहा है, अब बचने वाली काबिल नहीं है। अब तुम मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं। ठीक है महारानी, आप बैठ जाइए, मैं जा रही हूँ। चलिए ये दासी। अरे तुम चली जाऊ दासी नरवर से जइया, तुम जाई के बलमई लेवाई लाबू। अब नहीं चिन्ह मई जियरम परई, नरवर के बीच कहीं ना माना उदासी। कहना टूटी खाट इतनी दर्द हो रही है, पीर हो रही है, वो बचने लायक नहीं है। ठीक है महारानी, जैसी आपकी आज्ञा, आप बैठ जाइए, मैं जा रही हूँ। अब तुम दासी जा सकती हो। अरे आइया न पैया न दासी जाई रही, कैसे रंग भुवन के बीच, जहाँ पई महल बने थे राजन के, दासिया लगी बरोबर जाए। ये भैया हमारे आगे चेतराम और इधर से दूसरे साथी हमारे रोशन, ये 20-20 रुपए बिहार दे भैया को नमस्कार है। 7 कदम सही उन्नति करके बांडिया कचहरी पहुंची जाए, कुटी न पई महीना बोल, सही उन्नति करके भैया राम बाबू जुगु जुगु जीवऊ, कसबा सलेमपुर भूल नहीं जइबो, रुपया से रखे भी सब उहार,
बढ़ात कदम सही उन्नति करके राजन का दोषी महाराज मैंने कहा जय गोपाल की बांधी जय गोपाल की। ए बताओ तेरी ड्यूटी महल में और तू मेरे शाही दरबार में बांधी क्या लेने आई है? तेरा क्या मतलब है? महाराज क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, बगैर कहे मुझसे रहा नहीं जाता महाराज। क्यों बांधी? ऐसी कौन सी बात जो तुम्हारे मुख से कही नहीं जाती है और बिना कहे तुमको रहा भी नहीं जाता? बताओ महाराज। मैं महलों से आई हूँ, मैं महलों से आई हूँ। अच्छा, रानी साहब के बहुत विकट पेट में दर्द हो रहा है, अब कहीं जैसे मेरे महाराज बैठे हो वैसे ही चले आए। मेरी प्यारी मैनावती के दर्द हो रहा है, पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। हाँ महाराज। दासी, हाँ महाराज। तुम्हारी ड्यूटी किस बात की? तुमने किसी डॉक्टर को बुलवा करके मेरी रानी को दवा नहीं दिलवाई क्या? कोई वैद्य बुला करके कोई इंजेक्शन या दवा नहीं दिलवाई? महाराज कई डॉक्टर मैंने बुलवाए, कोई फायदा नहीं की, इसलिए आपको बुलवाया है। जाओ दासी, मेरी रानी मैनावती से कह देना अपने पति का इंतजार करे, तब तक उसके पति उसके पास आ रहे हैं। महाराज जल्दी चलो, नहीं कहूँ और कुछ बातचीत हो जाएगी। चली जाइए, रानी साहब से कहना तुम्हारे पति जल्दी से तुम्हारे महल आएंगे। ठीक है महाराज। अरे रानी साहब, महाराज ने कहा है अकेले नहीं पीछे आई रहे हैं, हम पर कहीं तुम ड्यूटी पर चलो, हम आए रहे हैं। ठीक है महाराज। सुनाऊं कहानी राजा ध्रुज की, जबान उद्यान देन की बात, बंद कचहरी करी नरबर की, सारो बंद करो दरबार। और राजा ध्रुज अपने शाही दरबार को बंद करवा देते हैं और अपने शाही कचहरी को सारा बंद करवा देते हैं। कहां जाते हैं? जहां मेरी मैनावती रानी महल में जार बेजार पड़ी है। अरे प्रीति कराइता कराइनी अरे की भैया, दूरियों की प्रीति नाइनी की रे। नौजवान साथियों, खोला के सुनने वाले भारत के वीरों, दोस्ती मोहब्बत ऐसी करना, पड़ोस पड़ोस के इंसान हो, दोस्ती मोहब्बत ऐसी मत करना कोई दिल्ली का हो या कोई बंबई का हो। प्रीति कराई ता कराई अरे की भाई, दूर की प्रीति नाई की रे। धर्मा कितना कष्ट मिलाई पर देशन में जाई के बसैना रे। प्यारे सज्जनों, ये मत सोचना मेरे पर मुसीबत घर में है, घर से चला जाऊं बाहर के लिए तो ये मुसीबत टल जाएगी। तुम्हारे घर में मुसीबत अगर तुम्हारे ऊपर है,
बाहर जाओगे हो सकता है आपको दूनी मुसीबत मिल सकती है। घरमा कितना कष्ट मिलाई परदेसाना जाई के बसैना रे। लड़का रूठो एक वापस भैया बसो जाई ससुराल रे। प्रेमियों, एक लड़का की नई नई शादी होती है। शादी होने के बाद में उसकी जब औरत घर में आती है वो कोई काम घर में नहीं करता है। उसके माता पिता उससे कहते बेटा वो काम करो वो काम करो। वो लड़का सोचता है माता पिता हमसे यहाँ काम करवाते हैं, मैं अपने ससुराल में रहूंगा, ससुराल में कोई काम नहीं करने को होगा, रोटी पानी सब मिलेगा। देखिए वो लड़का ससुराल में बस जाता है तो उसके बाद क्या बात होती है। लड़का रूठो एक बाप से भाई बसो जाई ससुराल मजी। ससुर छुड़ाबई घास सासु कंडा बिन बाबई भैया जी। ससुर छुड़ाबई घास सासु कंडा बिन बाबई भैया जी। सरहज करई मजाक सारो लई के भाई जूतन मार जी। सरहज करई मजाक सारो लई के भाई जूतन मार जी। आबई जाति कुजाति दे बहिनी कौगारी भैया जी। अरे कैसे प्रेमी आओ तुम्हें समझा धर्मा मेहरुआ कितना समझावई। कई चलो परमई के कहू तुम मेरे जो चालाक मेरे मित्र तुम हुआ। कहीं ना मानी जो लिया टोले को। धूरे मड़ैया बिरन डलवैया। भीका मांग के देश माँ खैया पसिया ना ससुरारी मई। सुन ले कहानियां भाई ठाकुर की। बंद कचहरी करी नरवर की। सारो बंदा करो तलवार। जूता पर सीमर कट जाई रहो। खट कदी जाती है भुजन पर खरी नाई गुजरई तत्ता नाई पलवी तई। घंटा नाई जई होई तू चार।
जहां पाई महिला मेरो बनो ब्याही को। ठाकुर पहुंच गए महिला मही जाई। हमारे ढुलकिया अब ढोलक कमा लगाई ले बेटा। नौजवान साथियों, राजा ध्वज कहाँ आज अपनी प्यारी मैनावती के सामने रुपया लाने वाला हो, मैनावती के महल पहुंच जाते हैं तो देखिए देखते हैं उल्टी खैर पर रानी साहब पड़ी हुई है, चेहरे की उदासी उड़ गई है और ना जाने ऐसी कौन सी महल में बात हुई है जो रानी की ये हालत है। सुनो प्यारी, रानी साहब कोई आवाज नहीं दे रही है। मैनावती अनुमंथन मन आज उल्टी खाट पर लेटी है और राजा ध्वज यानी बुलाते हैं। मैनावती गुस्सा में कोई आवाज नहीं देती है, सोचती है कि मैं अपने पति महाराज को ऐसी बात बताऊंगा, उस प्रथम को जाल में फंसा दूंगा, उसको सजाए मौत दिलवा दूंगा। बता क्या हो गया प्यारी, हुस्न किसने उजाड़ा है। प्यारी हुस्न किसने उजाड़ा है। महकता ए बदन तेरा बता किसने बिगाड़ा है। महकता करके कौन महलों में आया है। पता फिर शेर के घर में कौन की दरदहाड़ा है। पता फिर प्यारी मैनावती, रानी साहब तुम चुप बोलो। रानी साहब, अरे तुझे क्या हो गया प्यारी? सुनो मास्टर, ए भैया हमारे नंदराम इसी तारा गांव के रहने वाले 10 रुपए का बिहार देते हैं। मन्ना प्रभा के रहने वाले बिहार देते हैं। भाई के लिए डबल डबल नमस्कार करता हूं। अरे काहे का तब्याही हमारी
अनमान धन मन महला भेदता बताई देव मेरी प्यारी अपने आज बलमा कहूँ टूटीता खाट पई उल्टी कैसे डारी महलनमा। रानी साहब उल्टी खाट पर आप कैसे डाली हो? क्या तुम्हारा मतलब है? तेरे साथ क्या हुआ है? भेद का बताई दिया धनिया अपने तुम बलवा अलवेली दुल्हनी तिलकी रे बताई दिया पति कौआ। प्याही बतलाऊं गोरी धना सुनाओ तुम हमारी बात। कौने हलत जा तुम्हारी बिगाड़ी दई। कौन घुसियाओ मेरी प्याही महला नमा। तही के ठासी भाई दे तलवारी। क्या हुआ महाराज? रानी साहब बोलो। महाराज मैंने बती कहती हूँ कहा नहीं जाता बगैर का मुझसे महाराज रहा नहीं जाता। रानी साहब ऐसी कौन सी बात जो तुम्हें बिना कह रहा भी नहीं जाता है? बताओ तेरे साथ क्या हुआ? कौन तेरे महल में आया और किसने तेरी हालत बिगाड़ी है? आई जुलमा गुजर गए बलमा बादल फट गए। महाराज तुम्हें बात बताओगी नहीं? तो आप देश नरमी में जानोगे क्या महाराज? सगरी बात बलम बतलाई नहीं। सुनऊ गले के हार तुम्हारी रही का लल्लकी नाई। तुम्हारी रही का लल्लकी नाई। जब से राज तिलक करो तुमने बलवा। ढोल वाले जब से राजू तिलक करी दो का तब से सूझती नाई। तेरी आजादी तुम बुद्ध की ओशी। तेरी मत मोरी भगवान ऐसो लालू मेरो प्रथम नहीं है। आप ये सुन ले हमारी बात।
जब से तुमने राजा प्रथम का राज तिलक कर दिया आधा, तब से राजा प्रथम हमने नहीं जाने मेरे पे बदन पे हाथ लगा देगा महाराज, कहते हो कहा नहीं जाता और बेखे महाराज मुझसे नहीं रहा जाता। खामोश रानी साहब, उस प्रथम को दोषी बना रही है। लाल हमारा ऐसा नहीं, गंगा पूरब से पश्चिम बदलने लगे, चंद्रमा चाहे आग देने लगे, मगर मेरा प्रथम भक्त कभी बदलने वाला लाल नहीं है। प्रथम तुम्हारा भक्त वो मतलब ईमानदार है। और क्या? अरे भरी जवानी कोई पर डोली जवानी नहीं। अरे मुंह दादी बैठा चुप्पा। आई बलमा पई गमा मई। अब तुम कहते हो मेरा लाल राजा प्रथम भक्त है। अरे बारू बारू हमने समझाओ तुम्हारे लल्ला ने, मेरी ये कौनाई आई मानी। अरे मुखनी जिबिया मुखमई दाबिले, मेरी नारी अलवेली काहे दोषू लगा वही प्रथम का। अरे हमने बारू बारू समझाया प्रथम ने मानी नहीं। आई मेरी सजिया पैया तेरी जा ठगिनी श्रमुए से ऐसो लल्ला नरनाई, महातारी पैहा तू चलाई दे। साड़ी खाली मेरो ब्लाउज पारो, मेरा कहीं ना मानो बलवा। चुप रहा कलक कुतिया, तेरी बात नाई मन हूँ ऐसो नाई मेरो लड़का। अरे सच बलवा तुमसे कहीं नहीं, तुम बोलत नहीं। अरे कोई का दोस्त लगाई रही तेरो सको लल्ला जय प्रथम ज्ञानी नरवर को। अरे महाराजा वो तो बाले पर का ब्रह्मचारी है और कभी किसी पर नजर नहीं डाल सकता है, गैरों पर अपनी माँ पर नजर कैसे डालेगा। महाराज मैं तुम्हारे लाल से कहती नहीं, राजा प्रथम से मैं तुम्हारी जैसे मौसी हूँ, मैं तुम्हारी सगी माँ जैसी थी, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, मैं तुम्हें अपनी माँ की तरह मानती हूँ, मगर राजा प्रथम ने एक नहीं बात मानी मेरी। हाँ महाराज। अरे सब कही हुई ने एक नहीं मानी, भला बात सुन ले। आई कही के हुई के रही। अरे जो मेरो लल्ला दोषी निकल आई, वही का सूली पर रनिया हम नरवर माँ चढ़वाई दे। काहे के भला तुम मानत नहीं, मैं साची कही नहीं, मेरी बात मालूम ललबलवा। अब वो ब्याई तो ही समझा मैं बताई दे, दुल्हनी मती लल्ला का दोषी बनाई दे। हो अलवेली रानी तुम कहना मानो बालम को। सुनो, एक दाऊ श्री कृष्ण आदि राती भागी आए, एक दाऊ कंस का पछाड़ी आए शर्मा। एक दाऊ रावण ने दसौती सा जीत लाई, एक दाऊ दसौसी से कटे को शर्मा। एक दाऊ अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दाऊ भिल्लन ने लूट लो वनमा। मानुष देही की कौन रनिया सूरज के तीन पल होते एक दिन रनिया मेरी
का दोष लगाई हूँ ना धीरे धीरे, मेरे लल्ला का दोष लगाई हूँ ना दे। अरे हम झूठे, हाय मेरी दासी झूठी। यानी तेरी दासी को वो मालूम है? अगर तुम मेरी बात नहीं तेरा मानती हो, सबूत तेरे दासी की, तेरा सबूत तेरी दासी है, बुलाओ उस दासी को। तुम मेरी बात आप तुम झूठी मानते हो तो महाराज दासी को बुलवा लीजिए। दासी सामने देख रही। ए दासी, ये क्या बात करे, सुनो रानी साहब। महाराज जो महारानी कह रही है ये बात सच है। सच है? हाँ क्या प्रथम मौसी के महल आया था आया था। और तुमने मेरे भक्त प्रथम को देखा था? हाँ महाराज। तुमने क्या देखा? महाराज हमने खाली आओ देखो बस, और कुछ नहीं देखो। यानी मेरे भक्त प्रथम को तुमने आते हुए देखा केवल? हाँ और जितने टाइम आए और नाव करो को पारा अंदर है तो तुमने क्या देखा राज्य मंत्री? हाँ अच्छा, और फिर करिया में करिया चिपकाओ। किसका? इनको अपनी माँ का? हाँ। फिर क्या किया? और फिर सारो एक में कहे हम भाई उतने बाजार को कि भैया हम को ले चलाओ। हम कहे काले चले सारो कंडोम धाउंडम ले जाओ तो बहे। दासी कहिए महाराज। तू झूठ बोलती है, तेरी रानी भी झूठ बोलती है। महाराज मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं फाटक पे ड्यूटी कर रही थी, खाली फाटक के अंदर है ये तो हमने देखो महाराज। अच्छा, अब अंदर महाराज अब ये महारानी चिल्ला रही थी, ये भी मैंने सुना। रानी साहब तेरी बात, तेरी दासी की बात कभी नहीं मान सकता हूँ। मेरा प्रथम भक्त बारेपन का भक्त है, कभी प्रथम भक्त यानी गलत निगाह नहीं किसी पर करता है, मगर मौसी पर कैसे करेगा? महाराज मैं भी झूठी हूँ, मेरी दासी भी झूठी है। तुम दोनों और झूठी तुम हो। महाराज मेरी बात नहीं मानते हो। क्या कोई सर साबुत है प्रथम का तेरे पास? तुम महाराज सबूत देखना चाहते हो? हाँ सबूत मिल गया मेरे प्रथम का, तो प्रथम भक्त को मैं सजाए मौत फांसी का फंदा दिलवाऊंगा। है कौन तेरे पास सर साबुत? मेरे तो सुनिए मेरी बात, देखिए मेरे पास सबूत हैं। दिखाओ क्या है तेरे पास। अरे अखियाँ खोलऊ बलमा नजर बस। जैता बत्र तुमने बहिदाए रात तिलक किया था तुमने, राजा प्रथम का यही बत्र थे। आंखी खोल के देख लीजिए। अरे हम नहीं रही वो बलम नर बरमा, हम बनार दे मई के का, हम बलमा रही वो मई मनाई। हे भगवान मैं क्या देख रहा हूँ? परम भक्त प्रथम भक्त नारायण, तूने ना जाने क्या दिल में सोच रखा था, अपनी मौसी के महल आकर के तूने ये हरकत की। मैं जानते थे बेटा प्रथम तू बड़ेपन का भक्त है, तूने हमारे क्षत्रियपन में दाग लगा दिया। मैं अब नहीं रहूंगी तुम्हारे देश नरवर में, मुझे मैं की पनाह दीजिए। मेरी इज्जत चली गई।
महाराज ये इज्जत मेरी कैसे अब चुकेगी, मैं नहीं रहूंगा। और चिंता न करियो मेरी मैना पति अलबेली दुल्हनी, हम अब है बुलाई हूँ पेरा थमका। अरे तुम्हारो लल्ला राई मई रही नहीं, आई बलमा मई नर बलमा। आज से मैंने जानी लई अलबेली दुल्हनी, मेरो दोषी लल्ला नरवर्मा। मैंने ऐसे जान लिया भक्त प्रथम ने आपके साथ आकर के अवश्य हरकत की होगी। सारा सबूत कैसे बलबुमई नरवर नहीं मेरे हूँ कहीं होई फटे कलेज जाती आई। और चिंता न करियो मेरी रनिया अलबेली, अब प्रथम का हम सूली लगा मैं नरवर्मा। प्रथम को फांसी के फंदे पे लटकवा दूंगा। तुम्हारा लाल रहेगा तो मैं रहूंगा, अगर तुम्हारा लाल रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। अगर मैं रहूंगी तुम्हारा तो लाल नहीं रहेगा, ये बात समझ लीजिए। चिंता न करियो मेरी रनिया अलबेली, अब देखो मैं प्रथम देखो बुलवाना। अभी प्रथम भक्त को महल के लिए बुलवाते हैं, तुम्हारे सामने बात करते हैं। बेटा तुम उसके महल आए नहीं आए थे, तो बूझ लीजिए, बुलवा लीजिए महाराज। हेलो इधर देखिए, ए राजमंत्री जाओ, इस टाइम कहीं भी मेरा प्रथम भक्त हो उसको जल्दी से पकड़ के मेरे पास लाओ। ठीक है महाराज, आप बैठे, मैं अभी जाता हूँ कहीं। अब एक प्रथम मिल गए, अब पकड़ के आपके सामने लाऊंगा। देखिए इधर मंत्री जाता है कहा के लिए कि मुझे पता है प्रथम कहाँ मिलेंगे, बगीचे में मिलेंगे, अंत उनकी कहूँ जुगाड़ ही नहीं। अब जाएंगे, अब प्रथम को पकड़ के अवश्य आपके सामने लाएंगे। देखिए मैंने कह रहा साहब, जय गोपाल की। जय गोपाल की। हाँ हाँ, प्रथम जी आ चुके हैं। चले जाओ ड्यूटी पर। कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र? हरामखोर नालायक, जो तुमने नर्मदा धाम में काम किए हैं, संसार में कोई लाल अपनी माँ के साथ एक काम कभी नहीं कर सकता सपने में। नहीं पिताजी, मैंने कोई गलती नहीं की है। नहीं की? नहीं। इधर आओ। तुम कभी हम अपनी मौसी के महल गए थे? हाँ गए थे। क्या लेने के? रात के 12 बजे गेंद लेने पिताजी। गेंद? हाँ। सुनो मेरी बात, तुमने रेत प्रथमा खरी नरवरमय ठिकानो नाई राखो।
मौसी रे कमैया प्रथम आखारी माता बरोबरी। मौसी और माँ में क्या फर्क होता है नारायण? नहीं पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया है, आप झूठ कहते हो। 12 बजे रात मई प्रथम पहुंचे ब्याही के महरमा। 12 रात्रि के टाइम मेरी रानी मैनावती के महल आप पहुंचे थे। जो रैया अपनी बबुला पैया। पिताश्री कछु नहीं गलती मेरे बबुला लल्ला की। अरे भोले भाले हो, तुम्हारी कुछ गलती नहीं। मेरे बबुला मानऊ लल्ला की अपनी। तुमने प्रथम लल्ला जाओ नून पिता तेरो कौना खान को लाल। जिंदा मर जाए तुम्हारी बंगला मां। तुम्हारे कन्हैया सुन ले हमारी। लैले उठेगा बबुला ये बुनो मैलन के बीच मेरा सीता कलम करी डरियाऊ। ये बताओ दोस्त अरे झूठी दोस्त मातारी लगा वही मेरे बबुला ये बबैया। तुम कहते मौसी के महल नहीं गए? ऐसा नहीं तुम्हारा प्रथम भक्त लल्ला बबुला जो मैया बरनिया कह दे। आंखें खोल के नजर पसारूं जा फेंटा कटारा कैसे पहुंची महलनमा। चैत लगे मैया के महल का मातारी ने मेरी जवाब जती आई उतारी। तुमने प्रथम देखूं मेरे क्षत्रियपन में कौ दोसू लगाई दो नरवरमा। झूठी दोस्त मातारी लगा वही बबुला इच्छा होई तो करिया उसका तुम्हारे। और रैयती पर जाता ना मरी तेरो प्रथम लल्ला बहु मौसी किसे जसो। लिखी गुसैया की मिटी नहीं मेरे पापा जी ऐसो प्रथम नाई भक्त लल्लाई। सुनाऊ मेरी बोध तुम्हें जान से मारूं मैं। हेलो अगर बात नहीं बबुला मनिया जो इच्छा होई तो बबुला मर्जी मैं करी ले। सुनो ढोलक वाले, ये बताओ तेरा सारा साबुत पहली मिले फेंटा कटार गले का हार सारी पोशाकें तेरी सब पता वो कैसे पहुंची। तेरी एक चीज पहुंची, कोई बात नहीं, दो चीज होते हैं। सारी पोशाक गले का मोहन माला फेंटा कटार सारी। ए रानी साहब ए रानी साहब। पिताजी पिताजी रानी साहब
सुनो मैनावती प्यारी, इच्छा ये देखो। हो सो ये देखिए प्रथम भक्त है, इसने तुम्हारे साथ में गलत सलूक किए, इसी ने किए हैं। हाँ अच्छा हाँ मास्टर, हमने तुम पर कही थी ना तुम्हारा जो लड़का रही और ना तुम रही पहले भैया। अरे भेदता बताई दे वाला वेली आखरी रतना किलान में। जमुएता तुम्हारे हमारो लल्ला प्रथम ही ठालो। गोरिया साची भेदर देव बलमा कहू बतरा। माँ जो रैया तब रही तुरे भैया। मेरी एक बात रानी की भूखी हो मेरी माता। माँ हेलो, क्या मेरे प्राण की भूखी हो? तुम्हारे? हाँ मेरी माँ। अरे तुम हम कह रहे हो काहे झूठो दोस्त लगौती मातारी। अरे राजा प्रथम लौड़ाई, तुम पर अभय मकाते तुम अभय मान जाओ। तुम पर कुछ ना तुम्हारे कुछ नहीं होती, अगर तुम बहुत नहीं बनियो। क्या बात हो रही है? अरे महाराज, क्या हो रहा है आपस में बात? अरे महाराज हम समझा रहे तुम अल्लाह लगाए। तुम्हें का मारते हो खून पहले से चलती है। इसका तुम्हें का मारते हो रानी साहब बताओ इस प्रथम का क्या किया जाए? महाराज तुम कहती हो प्रथम रहेगा नर्मद धाम में या मैं रहूंगा, क्या किया जाए इसका? अरे महाराज हम अबे बेटे को समझा रहे थे तुम महाराज। हाँ। चलो कोई बात नहीं, क्या समझाए रहे थे? तुमने गलती कर दी अच्छा तो हमका क्षमा कर दी। हाँ हाँ अगर ये बेटा इसके बाद कोई बात नहीं आती है सुनो तो महाराज अरे के फंसे नरबरमा बलमा देव लगबाई, मैं देखी वो नहीं चाहती। जो जो कहियो मेरी नारी अलवेली महलन के बीच में फांसी लगवाई दे। चिंतन करो, अगर प्रथम ने तुम्हारे साथ में गलत सलूक किया है तो प्रथम लाल नहीं मेरा दुश्मन है। देख लो भैया, इनके तो सबको जुड़को धामल है और तुम का दिखाई ना करो कि नहीं करो। अरे हम कहते हैं इधर इधर लौड़ा के होना चाहिए, सकल जरूरतें हमें दे। अरे चिंता न करिए मेरी नारी अलबेली, मेरी नंगमा नारी फांसी लगाई दे प्रथम का।
अरे ऐसे ललकी हमें नहीं जरूरत थी हवाई जौरा भौरा वही लल्ला बैठे नरवरमा कल सवेरे 12 बजे साई फाटक सामने बा फांसी लगी है प्रथम की मेरो लल्ला नाई ऐसो पापी है दुश्मनों आई मातारी मेरी का प्राण की भूखी कैसे मैया लई ले हमारी पहले तुम्हें समझा तुमने मानी नाई आई मेरी आई महिलनवा पहिया पर मातारी मेरी मेरो अरे बबुलाई तुम दोष लगाउती मेरी बबुला उठी दोष लगाउती हम झूठी गाती हैं अरे आई के कैसे बबुला प्राणी लियाऊ हमारी हम नहीं लल्ला आई गे तुम्हारे तुमने लल्ला शानी नाई नरवर के बीच तुमने दागू लगाई दो छतरी पनमा कौन लल्ला ऐसो हुई मौसी पर हाथ देखो चलई महलना उसलाई दो दुआई बबुला जा मैया हमारी आई झूठो दोष लगा मैया को ना तो जो रख दे काए फेंका कटोरी तेरी दुश्मन मिलती महलनमा अरे तौता बबुला ऐसो लगई दवा तेरी न करियाऊ जो मर्जी हो सो करियाऊ सुनो प्रथम बात जान से मारो बंगला में सुनो प्रथम नालायक आज मैं जान गया तूने अपनी माँ के साथ में मुझसे से हरकत अवश्य की होगी नहीं पिताजी जब तू मेरे सामने ए राज के मंत्री इसी टाइम मुनादी पिटवा दो सारे शहर में साई फाटक के सामने राजा प्रथम की फांसी कल 8 बजे के टाइम पर अवश्य लग जाएगी। ठीक है, साई फाटक के सामने राजा प्रथम की फांसी सुबह 8 बजे जरूर लग जाएगी। ठीक है रानी साहब। अच्छा हो सो कीजिए मौसी तेरा अधिकार, चाहे फांसी दीजिए ए प्रथम भक्त तुम्हार। मैंने सोचा था कि राजा प्रथम मेरा जन्म जति है, भक्त प्रथम है, बारेपन का भक्त है, मेरा नाम रोशन करेगा। इस नालायक ने मेरे खानदान कुरमा में ऐसा दाग लगा दिया तो संसार में दाग नहीं कभी छूटेगा। अब भाई मान जाओ, अब भाई मान जाओ। अब भाई तुम्हें बता ही रहे, तुम सही रही हो, बताई दे तुम्हें लोड़ो नहीं माँ मारो महाराज। अरे महाराज बे जल्दी बोलिए क्या आखिर सामने हम हटाई दे का हम का देखियो नहीं चाहते बताई
राजा प्रथम केवल आध घंटे का टाइम मेरे पास है। क्या खाना चाहते हो, क्या पीना चाहते हो, और किसको देखना चाहते हो? पिताश्री, ना हमें चाहिए अन्न पानी, मातारी क मेरी आई बबुला देव बुलवाई। इसे देखना चाहते हो? मैया मेरी बेटी लड़ाई की बबुला, मातारी कदी जाऊ बुलवाई। ठीक है राजा प्रथम, यही आपकी इच्छा है, अपनी माँ से मिलना चाहते हो, तो मैं अभी तुम्हारी माँ को इस बंगला में तुम्हारे पास अवश्य मिलवाऊंगा। और राई दिखिबो बबुला चाहता, मातारी कई अपनी हम चलती समय दे गई। और ने कटैर जाऊ लल्ला तेरी मैया कहूँ मैं, अब है बोला मैं बंगला माँ। सुनऊ बबुला बात हमारी फाट के फंदा चढ़ाई देऊ। हेलो ए राज के मंत्री, जाओ महल में, इसकी माँ लज्जावती बैठी है, लज्जावती को बुला करके लाओ और बता देना साईं फाटक के सामने तेरे बेटा की फांसी लगने जा रही है और आध घंटे का टाइम है। तेरे लड़के ने कहा है मेरी माँ से मिलवा दो। ठीक है राय साहब, आप देखिए कचहरी में बैठिए, मैं भी जा रहा हूँ, इसकी माँ को अवश्य मिलवा के अवश्य आता हूँ। इधर देखिए मंत्री जाता है फाटक के अंदर और लज्जावती माँ बैठी हुई है, उससे क्या बातचीत होती है, आगे देखिए क्या होता है। मैंने कहा जी नमस्कार है। काबा इधर देखिए राज मंत्री जाता है महल में लज्जावती को बुलाने। राजा धुर की रानी दो थी, एक का नाम था लज्जावती, दूसरी नाम का था लज्जावती थी बिहाता और मैनावती स्वयंवर से यानी मीन मार कर लाए थे, स्वयंवर करके लाए थे उस रानी मैनावती के दो लाल थे, चौरा बौरा, लज्जावती का अकेला लाल था राजा प्रथम। मन चीती होती नहीं, जवानों प्रभु चीती तत्काल, जात होते आकाश में भगवन भेज दो पाताल। चेहरी को मेला मिलो, चेहरी को और मिलो, पड्डा पड़िया सही, चोर छिनार किए कई बैठक दत्ता, मरा परो छिड़िया छिड़िया को। राजमंत्री अब तुम चले लल्ला जाऊ महलनमा, जहाँ पर बैठी मेरी प्राणन प्यारी, कहीं आ जाए मेरी ठाकुर रानी से,
अल्लाह ने बेटा तेरी लगाई क्यों ना। इधर खबरिया भैया सुनऊ नौकर की, अब तो जाई हम महिलन के दरम्यान, जहाँ पा बैठी जहाँ मंझार, अब राजा पर ढोला सुनाइया बैठे रहिए। अब भाई हम रानी का बुलाई, सकती आडरू है राजा को, अपना होती कौन से काम। 20 रुपया राम बहादुर के धोखिदाई धुआंधार तलवार ग्राम सलेमपुर से चली आए। धोखिदाई तारा गांव में तलवार अरे 10 रुपये लिख दो धारा में नार के लिखने वाले भैया कलम का रुपया। अरे जय धर्मेंद्र लाल हमारो लल्ला जतिराव तारा गाँव रुपया 10 को होती नाम। रुपया कसबा तारा गाँव में राजधानी रुपया 50 लिखौले देवा जय 10 रुपया नंदराम झोंकीदाई मिस्त्री जी ने तलवार मन्ना परवास है। रुपया ऋषि रावत धोखी दई तारा गाँव दई तलवार ऋषि बरदत्ता बैठे ही रही 20 रुपया देत नौतेवा धोखी दई घुटुआई गाड़ी चलवा। हेलो भैया हमारे नंदराम मिस्त्री मन्ना प्रवासी आए हुए हैं 10 रुपए का व्यवहार दिया है। मैं अपने भाई के लिए डबल डबल नमस्कार करते हैं। भैया ढोला पर ध्यान दें। अच्छा ठीक।
बेटा लल्ला जिला जिला मैं छपोहाय कवलाई रुपया नारिंदा भैया मेरो 25 तारीख तेगा साईपुर दद्दा बजी पोता मनोज मेरो कथा वाचक ऐसो बेटा वाले भैया नाम छपो है दुनिया में जिया शेर भैया क्या कहना नारिंदर लैया तेगा साईपुर दद्दा मोरे जेठे भैया रुपया 20 लिखे नाई गई लिखने वाले बिरना अपनी कलम का रुकियो 20 रुपया में स्याही न लगियाई मनोज त्यागी जय बैठे लल्ला कथा वाचक हम कहाँ तक करीबो बढ़ाए रखो बेटा कोला देखो बेटा छपो दुनिया में ये भैया हमारे रमेशुर तारा गांव को रहने वाले 20 रुपए का व्यवहार देते प्रधान। ए भैया हमारा के नंद किशोर ये तारा गांव निवासी है 20 रुपए व्यवहार दे रहे भैया को नमस्कार है। इधर देखिए क्या होता है। राजा प्रताप अपनी माँ को देखना चाहता है तो माँ को ले जाके अब देखिए वो देवता जाते हैं। मैंने कहा माँ जी नमस्कार है। आप देखिए आपका जो राजा प्रथम है बेटा आपको आखिरी बार देखना चाहता है इसीलिए चलिए आपको बुलाया है और मेरे साथ में चलिए आप लोग देख लीजिए। हमारे लाल ने बुलाया है। हाँ चलिए आइए। राजा साहब देखिए राजा प्रथ की माँ आ चुकी है। ए रजियावती रानी अरे महाराज देखो तेरा पुत्र तू कहती थी ये मेरा भक्त प्रथम महाराज तुम्हारे दुनिया में नाम रोशन करेगा। इस हरामजादे तेरे बेटा ने वो काम किए हैं जो आज तक कोई काम बेटा अपनी माँ मौसी के साथ नहीं करेगा। महाराज अपनी जवान को लगाम दीजिए महाराज। हमारा लाल ऐसा कभी काम नहीं कर सकता है जैसा आप सोच रहे हो। नालायक लज्जियावती तुझे नहीं मालूम सारे सबूत सारी बात प्रथम की महल के अंदर पकड़ी गई है फिर भी तेरा नाल ब्रह्मचारी है रामखोर। महाराज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ हमारा लाल ऐसा कभी काम नहीं कर सकता है। लज्जियावती तेरे बेटा के लिए मैंने फांसी का अनुशासन दिया है और हुक्म दिया है सही फाटक के सामने प्रथम की फांसी 8 बजे के टाइम सुबह लगेगी इसलिए तुझे बुलवाया है। जा तेरा वही बेटा इसको तू राजा प्रथम ब्रह्मचारी कहती है हमारा लाल कहाँ है? वो फांसी के तख्ते पर खड़ा हुआ है। फांसी पे? हाँ जल्दी जा आध घंटे का टाइम मेरे पास है। आध घंटे बाद में फंदा खींच दिया जाएगा तेरे बेटा की फांसी लग जाएगी।
माँ ये लाल क्या करूं किस्मत की खूबी दुन बुरे आने लगे। अब मैया मेरी आए फूलों से मैं ठोकरे खाने लगे। अब ना प्राणी मेरी मैया मेरी बची है। एक बात माता ही बतलावई माँ झूठी दोस्त मौसी ने लगाई दो। मौसी मेरी कालुआई हुई गई। मातारी मेरी प्राणी बचाई दे। और माँ रोई रोई मैया मरी गई। अमना प्राणी मैया बचाई दे। मातारी सुनम लल्ला की बात। माँ महाराज बोली लज्जापति। हमारे लाल को छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ोगे तो लाल के साथ में मेरी भी तूने देख लिया। अगर मेरे लाल को नहीं छोड़ोगे तो साथ में मेरी भी फांसी लगा दीजिए। आई मेरी मैया। आई माँ। आई माँ। अरे एक बात मेरी मैया बता मही मेरे अटके प्राण माँ तारी लल्ला फेर नाई पई। जल्दी लौटी जाऊं महलाना कहूँ मेरी प्राण न प्यारी तेरो लल्ला नहीं बचवे को। करऊ कुताबत आई माता रे बबुला की जाई मेरी प्राणी ले बजाई। आरे सऊ सऊ कहू तुम प्राण न प्यारी बताई दे बात तेरी एक बात नहीं मनाए। काटे से कटी जाएंगे विपत्तिया काटे से कटी जाएंगे। विपत्ता थोड़े ही दिन लगी पातरिया भैया काटे से कटी जाएंगे विपत्तिया। ऐसा कायन बाले भोला मेरे गोला बाले भोला। तुम पे कामरिया चढ़ाई गई भोसा कायन बाले भोला। तुम पे कामरिया महाराज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरे लाल को छोड़ दीजिए। बेशक मेरी फांसी लगा दीजिए। ए राजमंत्री इस लज्जावती को महल
के पास पहुंचाकर जल्दी से आओ। इसी कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं और इस नालायक को भी मैं अपने बंगला में देखना नहीं चाहते हैं। इस लाल की बहुत बड़ाई करती थी, आज देख ले तेरे लाल ने नर्मदा धाम में क्या किया। जा इसको जहां पर लज्जा इसका महल है इसको बात भेज के आओ। और ये भैया हमारे मेहमान मोदीपुर के रहने वाले हैं, 20 रुपए का व्यवहार दिया है। आप पार्टी के एकदम धन्यवाद। देखिए लजावती, आप अपने महल को चलिए। आप भी थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए। हम काहे मदद करें? मेरे लाल को बचा लीजिए। और राजा प्रथम, और अब मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है, केवल 5 मिनट बचे हैं। राज्य मंत्री पूछ लो दोबारा क्या खाना पीना चाहता है और क्या देखना चाहता है। मैं कोई चीज नहीं खाऊंगा। हाँ, किससे मिलना चाहता है और किसको देखना चाहता है? मैं चलते हुए अपनी मंजावती को देखूंगा। ओहो, यानी राजा प्रथम सोचता है और मेरी अजय नगर में शादी हुई है, मेरी रानी का नाम मंजावती है, और राजमंत्री से कहता है मेरे पिताश्री से कहकर के मेरी प्यारी मंजावती को बुलवा लिया जाए, और इन आंखों से जब मेरे गले में फांसी का फंदा है और मेरी जान जा रही है तो मैं अपनी रानी को एक बार सुनो पिताश्री, अब नहीं हमारी कुछ चाहिए, जो मंजावत रानी मेरी नरभरगढ़ की आई तिथि में हमें आई चाहिए। राज्य मंत्री मंजावती इस टाइम अजय नगर में है और तुम्हें अजय नगर को जाना पड़ेगा। मंजावती से कह देना कि तुम्हारे पति की फांसी का फंदा गले में है, टाइम केवल 5 मिनट का है। पापति बरताई अजय नगर की मेरी हाई पटनानी हमें बलमा भैया बताई दे। और चिंता न करियो तुम लल्ला, तुम्हारी मंजावी हमाय अब है बुलाई दे नरवरमा। पापति बरता रनिया मेरी आई करई खुशामदी आई मेरे भैया बबुला जी। आरे चलत की मेरा मंत्री तुम मंजावती जो बहू मेरी नरवरमा। जय का बबुला जय चली बदरानी मेरी दुई बात करई रनिया सही। जल्दी चले जाओ अजय नगर मेरी बहुअर मंझा तुम जल्दी बुलाई के लैया। मोरे भैया तू नहीं रहू डट्टा बैठे प्रेमी राम नाई जानी सवेरे बने बासोई, सीता ना जानी हमें दुखाया पारा। जानी मैं राजपाट हारी गई तो जानी मैं मेरी राज जाई रही। रावण न जानी सवेरे मेरो काल होई, सिंधा नदी पे मेरी रोमती पर जा डाली होई।
पंडव ना जानी मैं राजपाटू हारी जाए, द्रौपदी ना जानी मेरी सभा भी चला जाए। बन के बिगारी दीनानाथ तुम्हारी, बन के बिगारी गई दीनानाथ तुम्हारी। जाओ 5 मिनट के अंदर मंजावती को इस ब्रह्मचारी से अवश्य मिलवा दो। बहे के मारे कही गई नौकरी सासू बेकार हो, करो इन्ने थारो भरने हमें पत दौरे दौरे हम मरे जाते। अब देखिए, अब मंजा रानी को भी बुला के अगर आखिरी चाहे तो बस आपको दिखाएंगे। तसल्ली के देखे 5 मिनट का टाइम है, अभी मैं जा रहा हूँ। मंजा रानी को अभी से बुला के अवश्य लाऊंगा। अरे जय 10 रुपया शिशुपाल भैया लिखे नहीं, 10 रुपया इनाम ढोले तका। जोड़ी बनी राय भैयन की जैसे राम लक्ष्मण, भैया तारा गाँव में देखा। जय 10 रुपया इनाम भिजे भाई दे घर कमती नाई, तुम्हारे लक्ष्मी बासु करई द्वारे। सुनो लल्ला बात हमें कही दिन द्वारे बोल भैया। रुपया मलिखे मिस्त्री, भैया तारा गाँव 10 रुपया लिखऊ न्यूते मां। मलिखे भैया अमरा और तुम्हारो तारा गाँव, हमें अपनी जियत नहीं भूलाओ। बैठे रहियो सुन भैया जय गुरु चेला, तुम्हारे तारा गाँव में आए। भैया राम बाबू भैया डिट हर दो ही छपे आए। तबलई रुपया ऋषि बाल लखनऊ से आए, 10 रुपया लाए न्यूते मां। अरे तुम धर्मिंदर हाउ लल्ला मेरे कुमर कन्हैया, मैया पिता के अकलौते। जय 10 रुपया तुमने ढोले तकाई नाम, तारा गाँव भिजवाई दे। अमरा हो तुम्हारे भैया भतीजे परिवार तुम्हारो, लल्ला जुगु जुगु जी यही दुनिया मां। 10 रुपया इनाम बैठो शेरू मजमामा। हेलो, इधर देखिए किस तरीके से राजमंत्री आज मंजावती को अजय नगर के लेकर के आता है। जब प्रथम के गले में फांसी का फंदा है,
और उसी जगह पर मंजा प्रथम से मुलाकात करवाता। इधर देखिए मंजामा के कचहरी में पहुंचते हैं और देखिए राजा प्रथम ने कहा है कि मेरी प्यारी को एक बार दिखा दीजिए, उसके बाद मेरे साथ में कुछ भी करिए, मुझे मंजूर है। अब देखिए मंजामा को ले जाऊंगा और राजा प्रथम से किस तरह मुलाकात कराऊंगा। अरे अगर आ रहा देखिए मैंने कहा जय गोपाल की आशीर्वाद है राज के मंत्री, आप कैसे आ गए हो? देखिए आपके पति महाराज आपको बुलाया है, वो फंदा के फांसी पे खड़े हुए हैं। पागल ना सही बताए रे। अरे ऐसी कौन सी बात हो गई है? तो राजा साहब की जानते हो, अब हम पता ही ना, हम तो आपको देखी वो चाहते ही एक बार तुम्हें बुलाओ ना पाए। अरे मेरे महलों में मौसी रहती हैं। हाँ उन्हें हमने जो कर्म करो भाई मौसी। अरे ऐसी कौन सी बात है, मुझे बात नहीं बताते तुम? अरे हमारी नई बात है तो पता उन्हें पर पूछो चले। अच्छा हाँ तुम्हें पता नहीं है? 5 5 मिनट टाइम हुआ पता हो जाए, फिर मत जाए तब पता हो जाए। तो फांसी लगने वाली है। हाँ 5 मिनट बचो जल्दी चलो, आओ जल्दी। यार देते जा यार। अरे यार भैया ढोलम ना पैसा तो मत बोलो। हेलो हेलो ढोलम बोलती रहो। हे भगवान, ये मैं क्या सुनती हूँ? राज के मंत्री मंत्री सुन ले, ऐसी कौन खताई कर दई। अरे राज के मंत्री, आधा राजपाट मेरे ससुर ने लिख दिया था। इतनी बात हमें बताई मेरी फटी छाती, आई नौकर मेरी जाती। हमें चल के आई महिलन मई बल मई मिलाई दे। हे भगवान, मेरे तो पति महाराज आधे राजपाट के तिलक के मालिक हो गए थे, ऐसी मेरे पति महाराज ने जोन कौन खता कर दिए हैं, जो मेरे पति महाराज की फांसी लगने वाली है। धरती मैया मेरी तुम फट जाती, माँ तारी जलनी, मैं तुम्हें बजाते समय आए। बलम की खातिर मैंने बहुत मुसीबती आई, मैंने झेली नरवरमा। आजू मंजा दुखिया यदे नगरत, कैसे भैया जाई रही। दद्दा ढोलक वाले अब नहीं धीरू ले मंदिरो। हेलो सुनो बहू, तुम्हें मैंने
अजनक से बुलवाया है। देखो तुम्हारे पति ने ऐसे ऐसे काम अपनी मां के साथ किए हैं जो संसार में कोई लाल अपनी मां मौसी के साथ कभी नहीं करेगा। क्या बता रहे हो महाराज? अरे पिताजी ऐसी कौन सी और तुम्हारे होती भय मेरे बहुवरा आईने दुष्ट पापी ने अपनी मौसी पहिया तू चलाओ। ऐसी बतिया बबुल बोलू हमें बोलबा जाई जय पिता से ले जाती। अरे ऐसे बलबू हमारे आई नहीं बलमा हमें नहीं विश्वास नरवरमा। अरे जाई के पूछ ले बहुवरा राती 12 बजे का अपनी महिरुई के मौत पहुंचो। अपनी महिषी के महल रात्रि के 12 बजे पहुंचा। मौसी हाथ चलाई के आईने महलन के बीच इज्जत लूटी मौसी की। आई का शरमाऊ नहीं जान से मारो नरवरमा। ऐसी बात है चली के बलमा का मई बलमा का देव मिलाई बबुला नहीं तसली। अरे भैया नगर सियौ ढोलक वाले पुरानी दद्दा जा थोड़े दिन की रहिया। हमने सोची है बहुवरा मेरो नाम चलई मेरो ब्रह्मचारी नरवरमा। प्रथम आधी राजपाटी मौसी ने यऊ तुमने करी जय बलमा कर रे राजू। आज राजू जय करती ते आजू दिन पर फांसी भाई मेरे बबुला की लगवाई रे। और ये बना टाइम है बहुवरा जाऊ चली देखू पिरथाम भक्त फांसी पई। मोर भैया ढोलकिया दद्दा तुम्हारी नवैया पई बैठे। हेलो के आंखें खोल के यही तुम्हारा पति है। इसी का नाम दुष्ट का पापी प्रथम है। देखो कौन है आंखें खोल के देखो। रानी कुछ नहीं दो रमन को
मेरा बलवा। अरे भैया जल्लाद लोगों 1 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट 2 मिनट रुक जाओ। अरे कौन खता तुमने ऐसी करी रही, हम सगरी बात बताई दमनर बलवा। बलवा सुनऊ गले के हार, तुम्हारे लावा करो कोई नहीं रतमरा बलवा, हमें साची बात बता। छोटो दोस्त मेरी रनिया मौसी ने लगाई दो मेरी प्रेम सुंदरा पता ऐसा नहीं तुम्हारो बलमात मैया बयाई मोरी रनिया बात करती ऐसा चरचू हमने बलमा जौते कौन आई हम कनाई विश्वता। महाराज मैं भी जानती हूँ आप ऐसा तुम कभी काम गलत नहीं करोगे। मौसी भाई मरी ब्याही रनिया कोई ने फांसी के बंदा लटकाई करो कुदामती जाई बबुला की बेली दुलैनी अपने बलमई। अब बलवा जाई रही बबुला का मिली, हमें नहीं चैन दिया रामा। करब वाली दुलैनी बबुला की करऊ खुदाम। ये भैया हेलो हेलो अरे भैया जल्लाद लोगों अब 2 मिनट और ठहर जाना। जल्लादों ठहर जाओ, अभी 5 मिनट का टाइम बाकी है। रुपया जो यहाँ धरे डाल दियो बोल नहीं बोल अब ना एक जना क्या और वहीं मोहद्दीपुर वाले हाँ सादे बंदे 1 मिनट। हाँ भैया हाँ भैया वर्मा जी ये मोहद्दीपुर के आए हैं, ये 10 रुपया व्यवहार में देते हैं। और भैया धर्मेंद्र ये कसमाही के निवासी ये भी 10 रुपया न्योते में देते हैं। भैया को नमस्कार। अरे बबुला पैया बहू पिताजी किस बात की चिंता करती हो? तुम्हें नहीं मालूम मेरी बाउन जिला में तहसील धन दौलत की किसी बात की नरबत धाम में कमी नहीं। जाओ बहू, मैं अपने मुख से कहता हूँ तेरी चूड़ी अंबर है। अरे पिताजी आप क्यों कहते हो? तूने बहू होकर के मेरे चरण पकड़ ले तो मेरा आशीर्वाद तेरे लिए, तेरी चुड़िया बिछिया सारे अमर हुए। पिताजी अब मेरी चूड़ी अमर होंगी तो कैसे होंगी? मुझे ये बात बता दीजिए। जब मेरे पति महाराज की फांसी लग जाएगी तो महाराज मेरी चूड़ी ये कैसे अमर रहेंगी? अरे प्रेमियों, और राजा दूध धोखा खा गए, कोई बात नहीं बहू। ए जलन,
मेरे मुख से निकल गया, बहू की चुड़िया विषय अमर, फांसी का फंदा गले से निकाल दो, छोड़ दो। मगर बहू पिताजी सुनो मेरी बात, जहां तक के राजा ध्वज की सिक है, तहां तक मंजा प्रथम मेरी सिक में नहीं रह सकते हैं। और सुनो, 3 तलाक इस पापी प्रथम ने कैसी, सुनो। भोजना जे मई प्रथमा हमारे नारवरमा, प्रथम जे मई कौआ के मांस, पानी पियाई जो कोटन नरबरमा, प्रथम पियाई बाई गौ के खून, सिजिया सोमई जो तुम्हारी नरबरमा, मानव सोमई जई बहन के साथ, अब ना प्रथम मेरे रहे नरवर्मा, बहुवर सुन ले हमारी बात, अब है निकली जाओ मेरे नरवर सही, प्रथम सुनाओ तुम हमारी बात, साई पोशाक जो पहने बबुला की, उतारी तुम देव नरबरमा, बनी भिक मंगा तुम्हें भेजा नरबर सही, आप पापी सुन ले हमारी बात, हेलो पिताजी राजा प्रथम ए बहु मंजा ए प्रथम भक्त मैंने सोचा ए पहने हो नौल का हार, अपने पिता श्री का उतार के रख दो नर्मद धाम में, बहुत अच्छा है पिताजी। और फटे पुराने कपड़े पहन करके, और बहू शाही पोशाकें जो पहनी हो सब उतार दो, और फटे पुराने वस्त्र पहन करके नर्मद धाम से निकल जाओ। बहुत दिनों तक तहसील तुम्हारे ससुर की, तहां तक अगर पानी पिएंगे तो गौ का खून, भोजन करेंगे तो गौ का मांस, तो पापी अगर अपनी रानी के शेष सोएगा तो बहन के साथ, जहां तक मेरी सिक हो तहां तक दिखाई मत पड़ना हमें। बहुत अच्छा है पिताश्री, नहीं दिखाई देंगे, चले जाएंगे। निकल जा नारा कहीं से। प्रिय महाराज, चलो रनिया आई के जगत चुड़ी, मोरी प्रेम सुंदरा बबुला ने आई रनिया कई दई, अरे नरबर नहीं बलवा मारे जइया, आई मेरे पिया भरतारी। अरे पिताश्री तुम्हारा ये नर्मद धाम छोड़े जा रहा हूँ, क्या किसी से भीख में नहीं मांगता हूँ, तेरे तुम्हारे मही बबुला हम भीख मंगी, आई बनी करई गुजरा नहीं। राजा प्रथम कहने लगा कि पिताश्री मेरे पास तो पैसा नहीं है, बाहर जाऊंगा क्या मैं खाऊंगा, क्या प्यारी को खिलाऊंगा, तुम्हारी नर्मद धाम की रईस प्रजा है, क्या इसे पिताश्री भीख मांग सकते हैं? आज देखिए राजा ध्वज कहते हैं, हाँ पापी प्रथम चले जा रईस से भीख मांगते हुए और नर्मद धाम से निकल जा।
अरे आई अलवेली मेरी प्राण न प्यारी मोरी व्याई रनिया पास नाई 2 रुपया चलऊ तबलमा भीख मांग के मैं करी गुजारा मैं तुम्हें बलमुखी बई भैया सुनाइया ऐसो लगई इंसान की कीमती मरने के बाद ही होती मालूम किधर दुखा बड़ई बलमा तुम्हारे खातिर मैं सगर दुख उठाई रनिया होई तब ऐसी होई तुन भैया उबरनाऊ मेरी तहू साथ नाई छोड़ई चलऊ तबलमा मैं के चलिबो मैं सेवा तुम्हारी दिन रात बलमा करिबो करी के मजूरी मैं तुम्हें बलमा खपैबो जब आई तुमसे कही रही दाया देखी नरिंदर यौ कोटेदार 10 रुपया लिखे नाई जैया घर की खातरी जई चल के आए मोरी ब्याही क्रिया 10 रुपया लिखे नाई जई मैं कही दिन द्वारो जब 25 देगा वजी बलिहारी जगदीश पाल ऐसो तारा गाँव जई 10 रुपया इनाम अरे हाय अलवेली मोरी प्राण प्यारी ऐसो तारा गाँव 10 रुपया दई दिले भैया सालिंदर बेड़ा बाल है जाऊ 29 तारीख का मैं चल के तुमरो देखई भैया बेड़ा गाँव मेरे भैया ढोलकिया समरे तबलाई रुपया विकास भैया जाऊ तारा गाँव आई तले भुरारो हुई गाओ 20 रुपया जई नौते मई गति बरनी न जाई भैया कहाँ नौकरी बढ़ाई जई 10 रुपया बन बारी लाल कमजोरी नहीं 10 रुपया दे नौते माँ मेरे भैया ढोलकिया पीर चिमटिया समरे तबलाई रुपया राम विलास रसूलापुर गाँव 20 रुपया नौतेवा चलो तबलमा करम न तेरी मेरो कहना मानो आई बलमा चलो मैं